हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार के भूगोल समाप्त कर चुके हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास को। हम लोग प्राचीन इतिहास में पाषाण काल से शुरू करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले मनुष्य जो है वह जहाँ पर्वत पहाड़ वाले क्षेत्र होते थे वहीं पे रहते थे। वहां पे उनको जंगल से जो है कंद मूल फल फूल खाने को मिल जाते थे और वहीं से वो पत्थरों से औजार भी बनाना सीख गए थे। पत्थरों का जो नुकीला जो एरिया होता था उससे जो है वो जानवरों को मारते थे, खाते थे, है ना। उससे पेड़ पौधे काटते थे, उसी औजार से जो है सारा काम अपना लेते थे। तो इसीलिए जो है जिस युग में सबसे सर्वाधिक जो है पत्थरों का इस्तेमाल हुआ उसी युग को जो है पाषाण काल कहा गया। तो आइए पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं। बिहार में भी पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, कहां कहां से मिले हैं, इन सारी बातों को जानकारी लेंगे बेहद ही कम समय में। दोस्तों, पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांट दिया गया है, क्योंकि सबसे लंबा जो है पाषाण काल में सबसे लंबा अवधि जो देखा गया है वह पूरा पाषाण काल का ही देखा गया है। तो पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल में जो लोग होते थे वो आखेटक होते थे। आखेटक मतलब शिकारी होते थे। वे जानवरों को मार के और कच्चा खाते थे, उस समय पकाना नहीं जानते थे, है ना। बाद में जो है धीरे धीरे पूरा पाषाण काल में ही धीरे धीरे जो है बाद में आग का आविष्कार हुआ, आग का खोज हुआ। पत्थर से पत्थर टकरा करके उन लोग जो है आग जलाना सीखे और उसके बाद जो है फिर पका करके उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। पूरा पाषाण काल में ही वे शिकारी थे और साथ में खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक मतलब क्या होता है, वो जहां तहां घूमते रहते थे। अस्थायी पूरा पाषाण के काल में वे नहीं रहते थे। जहां उनको भोजन मिलता था भोजन के तलाश में वो घूमते रहते थे, है ना। जहां कंद मूल फल फूल उपलब्ध हो गया वहां से वे इकट्ठा करते थे और खाते थे। उसी को खाद्य संग्राहक कहा गया है। उस समय वो उत्पादन करना, खेती बाड़ी नहीं जानते थे, न पशुओं को पालना जानते थे, न खेती जानते थे, है ना। उस समय क्या थे, तो आखेटक शिकारी थे। वो जंगलों में घूमते फिरते थे, जो भी सक्षम होते थे जिन भी पशुओं को मारने में वो मार करके और खाते थे और साथ में जो कंद मूल फल फूल होता था उसे इकट्ठा कर लेते थे। उससे उनका जीवन यापन चलता था। बिहार में कहां कहां से अवशेष की प्राप्ति हुई है उसे हम समझ लेते हैं। आपका मुंगेर है। यदि बिहार के मानचित्र पर आप देखेंगे तो मुंगेर खुद में एक प्रमंडल है, गंगा नदी से सटा हुआ एक जिला है मुंगेर, है ना। मुंगेर में जो है मुंगेर के भीम बांध एक जगह है मुंगेर में, वहां से जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण कालीन, है ना। उसके बाद नालंदा जो है पटना के बगल में नालंदा है। नालंदा से आप लोग परिचित हैं, है ना। नालंदा में ही राजगीर है, तो नालंदा से ही जो है वहां से ही जेठियन घाटी से जो है पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद पश्चिम चंपारण भी आप जानते हैं। पश्चिम चंपारण से जो है आपका वाल्मीकि नगर काफी फेमस है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य वगैरह सारा चीज आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा है। तो उस वाल्मीकि नगर से जो है वहां से आपको प्राप्त हुआ है पूरा पाषाण कालीन अवशेष, वहां से ही प्राप्त हुए हैं, है ना। उसके बाद आपका गया में जो है पेमार घाटी है, तो गया के पेमार घाटी से भी आपको प्राप्त हुआ है। औरंगाबाद के बगल में गया है ना। तो गया से भी पेमार घाटी से जो है पूरा पाषाण काल अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके साथ भागलपुर आप देख रहे हैं, है ना। आपका दक्षिण बिहार के सबसे जो आपका पूर्व में जो जिला है ना भागलपुर, तो भागलपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर से भी आपको प्राप्त हुआ है। राजपोखर वहां पे एक जगह है, वहां से जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण कालीन, है ना। और उसके साथ साथ झारखंड के, चूंकि हमारा जो दक्षिण का एरिया है वो झारखंड से सटा हुआ है, तो झारखंड के हजारीबाग और सिकुम से भी जो है पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। तो अब जो है पूरा पाषाण काल में कौन कौन से अवशेष जो है उन लोग औजार किस प्रकार के जो है औजार उन लोग इस्तेमाल करते थे, तो फाल आप कुदाल जो है मिलता है उस प्रकार का फाल, और अभी जो है आप इस्तेमाल करते हैं लोहे का बना हुआ। उस समय लोहा का नहीं था। वो जो भी औजार का हम नाम बता रहे हैं वो सब क्या चीज था, पत्थर का था, इसीलिए तो पाषाण काल कहा गया है ना। पत्थर का फाल था, पत्थर का कुल्हाड़ी था, पत्थर का खुरचनी था, है ना। उसके बाद पत्थर का ही चाकू था, पत्थर का ही खुरपी था, पत्थर का ही फलक था। इस तरह के औजार जो है प्राप्त हुए हैं, है ना। तो आज जो है आपका ये सारे औजार आपके यहाँ है, लेकिन आज वो लोहा का है और उस रूप में नहीं है। आज जो है आधुनिक रूप में है, लेकिन उस समय जो है उस समय का आड़ा टेढ़ा सब था, है ना। किसी प्रकार से नुकीला होता था। लेकिन हमारा जो आज का फाल है, कुल्हाड़ी है ना, खुरपी है, चाकू है, उसी आकार का जो पत्थर का अवशेष मिला है उस समय पत्थर के औजार टाइप का अवशेष, उसको जो है हम लोग इस नाम से जानते हैं। इसलिए जो है फाल, कुल्हाड़ी, खुरचनी, चाकू,
खुरपी फलक जो है पूरा पाषाण काल में मिले हैं, है ना। वे किन किन क्षेत्रों से मिले हैं हमने आपको बताया कि ये जो है आपका मुंगेर के भीम बांध से मिला है, नालंदा के जेठियन घाटी से मिला है, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से मिला है, गया के पेमार घाटी से मिला है, भागलपुर के राजपोखर से अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं मध्य पाषाण काल में यदि हम आते हैं तो मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो जिस समय जो है आपका पूरा पाषाण काल में जो है जो औजार होते थे उनका आकार बड़ा बड़ा होता था। क्या होता था? बड़ा बड़ा आकार होता था। वहीं मध्य पाषाण काल में थोड़ा और मानवों का विकास हुआ और उसके बाद जो है औजार थोड़ा पतला पतला यूज करने लगे, नुकीला, बहुत ज्यादा तेज नुकीला वाला जो है उन लोगों ने औजार प्रयोग करना इस्तेमाल कर दिया। तो जो छोटे आकार के जो औजार होते थे उसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है ना, कि माइक्रोलिथ्स क्या है, या फिर मध्य पाषाण काल के छोटे आकार के औजारों को क्या कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ्स से कहा जाता है। ठीक है, वह जो आकार होता था वह अभी जो आप लोग ज्यामितीय आकार पढ़ते हैं ना, त्रिभुज पढ़ते हैं, इस तरह से आप पढ़ते हैं, तो इस तरह से ये नुकीला जो है, ये नुकीला जो है इसका जो अंग हो गया उसका जो है उन लोग इस्तेमाल करते थे, है ना। फिर ऐसे होता था और इधर से ऐसे इस तरह से औजार होता था, इस नुकीला जो है उसका इस्तेमाल करते थे, है ना। इसी प्रकार के जो है बहुत सारे ज्यामितीय आकार का जो है होता था, चांद की तरह, अर्ध चंद्रमा की तरह होता था, है ना। इस तरह के होता था, इस तरह के होता था, इसलिए जो है ज्यामितीय आकार का औजार कहा गया है कि मध्य पाषाण काल में जो ज्यामितीय आकार के औजार जो है इस्तेमाल किए जाते थे। और इतना छोटा होता था कि 5 सेंटीमीटर तक के भी औजार का प्रयोग उन लोग करते थे। कितना? 5 सेंटीमीटर तक के औजार का इस्तेमाल करते थे। और इन लोग इतना छोटा औजार का इस्तेमाल कैसे करते थे? हाथ से तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो उन लोग लकड़ी में जो है उसको जो है लगाए थे। जैसे आप लोग अभी जो है लकड़ी में आपका खंती जो होता है ना, तो खंती आप लोग नीचे लोहा का जो है वो रहता है काटने वाला, ऊपर लकड़ी का लंबा सा लगा देते हैं डंठल, तो उसी प्रकार का उस समय भी इस्तेमाल होता था, लेकिन वो लोहा के जगह पर पत्थर का होता था, है ना। उस समय धनुष बाण का यदि इस्तेमाल करना वो जान गए थे, धनुष बाण का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि होता क्या था कि जब वे शिकार करने जाते थे अकेला, है ना, और जो औजार होते थे उन लोग जो हाथ से पकड़ करके जो है हथियार इस्तेमाल करते थे, है ना। हथियार माने हाथ से पकड़ करके इस्तेमाल करने वाला, तो कभी कभी खतरनाक जानवरों से उन लोग का पाला पड़ जाता था तो खुद ही शिकार हो जाते थे, है ना। इसलिए जो है इसका क्या उपाय ढूंढा जाए, तो धनुष बाण का जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। वो जो उनका औजार होता था ना, उसका पत्थर का जो नुकीला चीज जो होता था वस्तु, उसे लकड़ी पर लगा करके और उन लोग जो है दूर से फेंक करके जो है वो मारना शुरू कर दिया, है ना। इस प्रकार जो है धनुष बाण का भी उसी समय जो है प्रयोग करना उन लोगों ने सीखा। समूह में रहना सीख गए। समूह में क्यों रहना सीख गए? कि जाते थे पशु पकड़ने के लिए, अकेला जाते थे तो इधर से खेल रहे तो उधर भाग गया, उधर से खेल रहे तो उधर भाग गया, है ना। खुद थक जाते थे और जानवरों का शिकार नहीं हो पाता था, और कभी कभी जो है पूरा दिन जो है भूखा रहना पड़ता था। तो अब जो है उन लोगों का आइडिया आया कि भाई इसको पकड़े कैसे, तो अब जो है अपने आसपास के जो है उन्हीं के तरह के जो लोग थे उनको बोले कि चलो एक साथ हम लोग जो है वो शिकार करते हैं, इधर से घेर लिया, उधर से घेर लिया, उधर से घेर लिया। इस प्रकार जो है समूह के बारे में, समूह का उन लोगों को फायदा समझ में आया, तो समूह में रहने लगे। और समूह में रहने लगे तो फिर जो है पशुओं को पकड़ करके लाना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि जाते थे, मारते थे और लाते थे, कुछ खाते थे, कुछ जो ऐसे ही रहता था तो खराब हो जाता था। तो हम लोग सोचे कि करें क्या, अब एक दिन में 4-5 जानवर पकड़ लिए तो 4-5 जानवरों को तो खा नहीं जाएंगे, तो उन लोग जो है बांध करके रखना, उसको पकड़ करके रखना, किसी तरह से जो है उन लोगों ने उसको रखना शुरू कर दिया। अब रखना शुरू कर दिया तो उसके साथ बच्चे भी आने लगे। बच्चा जो है, अब बच्चा जो आता था जानवर के साथ वो कुछ खाता नहीं था सिवाय वो अपने माँ के दूध का। तो इस प्रकार जो है पशुपालन करना उन लोगों ने शुरू कर दिया, है ना। धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है मानवों का। उसके बाद जो है आपका पूरा पाषाण, वो पूरा जो आपका मध्य पाषाण के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? बिहार से। तो जिन जिन जगहों से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं उन सभी जगहों से जो है मध्य पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्थात आपका मुंगेर के भीमगंज से प्राप्त हुआ है, नालंदा के जेठियन घाटी से प्राप्त हुआ है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुआ है, गया के पेमार घाटी से प्राप्त हुआ है, भागलपुर के राजपोखर से प्राप्त हुआ है ना। इन सभी जगहों से जो है मध्य पाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है लगभग बिहार में एक ही जगह से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल में। अब जो है यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, मानवों का विकास जो है समूह में रहने लगे, है ना, पशुपालन करने लगे। अब जब समूह में रहने लगे, पशुपालन करने लगे, पशुओं को बांध करके रखना शुरू कर दिए, समूह में जब एक जगह रहना शुरू कर दिए, तो अब जो है उन लोग क्या हो गए, अब जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर उनका विकास हो गया। अब जो है उन लोग जब एक जगह रहना शुरू किए तो देखे कि यहाँ पे जो है कुछ जो बीज वगैरह जो कंदमूल फल फूल जो खा करके फेंक देते बीज वगैरह, उसको फेंक दिया तो कुछ दिन में वो जो है जम गया,
है ना। तो उस तरह से उन लोगों को दिमाग डेवलप किया, तो अब जो है उन लोग कृषि कार्य करना आरंभ कर दिए, खाद्य उत्पादक बन गए, है ना। तो पशुपालन भी अब होने लगा और कृषि कार्य भी अब होने लगा। और औजार तो उन लोग जो है आपका पाषाण काल से ही फाल कुल्हाड़ी खुरचनी चाकू खुरपी फलक जो है उन लोग इस्तेमाल करते ही थे। तो उससे जो है जमीन वगैरह कोड़ खान करके और उसमें जो है बीज वगैरह लगाना शुरू कर दिए और कृषि उत्पादन करना उन लोग सीख लिए, है ना। तो अब जो है खाद्य संग्राहक से उन लोग खाद्य उत्पादक बन गए नवपाषाण काल में, है ना। उसके बाद उन लोग जो है अस्थायी रहना आरंभ कर दिए और बस्तियां बसाना शुरू कर दिए। तो ये अस्थायी रहना और बस्तियां बसाना कहाँ शुरू किए, क्योंकि इन लोगों को अब उस समय चापाकल वगैरह तो नहीं था, हैंडपैप नलकूप वगैरह तो था नहीं, तो उन लोगों को जीने के लिए पानी की भी आवश्यकता होती थी ना। तो उन लोग कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, जहां से आसानी से, और नदी के किनारे पेड़ पौधे भी होते हैं, तो खाना भी मिल गया और पानी भी मिल गया, है ना। ठंडा ठंडा हवा भी मिल गया, नदी है और इधर से हवा चल रहा है ना। जंगल झाड़ में रह रहे हैं तो पेड़ पौधे बहुत है, तो इस प्रकार उन लोगों को सारे आवश्यकता की चीजें जो है वो कहाँ मिलता था, नदियों के किनारे। तो वहां पे जो है उन लोग रहना बस्तियां अपना बसाना शुरू कर दिए नदियों के किनारे ही, और वहीं पे जो है अपना कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया, है ना। उस प्रकार अब जो है सवाल उत्पन्न होता है कि नवपाषाण काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, बिहार से, है ना। क्योंकि बिहार के संदर्भ में हम लोग जो है इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास। तो बिहार से कहां कहां प्राप्त हुए हैं, तो सारण का नाम यहाँ पे मुख्य रूप से आता है। सारण आपका यहाँ पे है ना। सारण जो है, सारण खुद में एक प्रमंडल है और वह भी गंगा नदी के तट पे है। इधर से जो है आपका घाघरा नदी आया है और वह संगम पर सारण है ना। घाघरा और गंगा के संगम पर क्या है, सारण है। तो सारण में एक चिरांद जगह है, 1962 ईस्वी में वहां पे खुदाई हुआ था, और खुदाई हुआ तो वहां पे अस्थि उपकरण मिले। अस्थि माने हड्डियों के औजार मिले। अभी तक जो है हम लोग पत्थरों के औजार के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हड्डी के भी औजार मिलना शुरू हो गए। हड्डियों के औजार क्यों मिले यहाँ पे, इसलिए कि मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे पर्वत पहाड़ नहीं है। तो पर्वत पहाड़ नहीं है तो यहाँ पे जो है पत्थर नहीं मिला, तो आखिर औजार तो किस चीज का इस्तेमाल करते ना। तो उन लोगों को मैदानी भाग में क्या मिला, तो हड्डियां मिले, जानवरों की हड्डियां मिले, मानव के कंकाल मिले, है ना। तो हड्डियां मिले, हड्डी को देखा कि तो मजबूत है ना। उसी को जो है नुकीला, जो चीज नुकीला हो ही जाता है, नुकीला करके जो है उसका इस्तेमाल करने लगे। इस प्रकार अस्थि उपकरण, अस्थि माने हड्डी का औजार वहां पे प्राप्त हुआ। और साथ ही चिरान से और क्या प्राप्त हुआ है, तो काले चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न बनता है कि बिहार के नवपाषाण कालीन किस स्थल से जो है वो काले चित्रित मृदभांड मिले हैं, तो चित्रित चिरान से मिला है। चित्रित चिरान, काले चित्रित चिरान याद रखना है ना। 1962 में इसका खुदाई हुआ था, तो इस प्रकार हमको याद रखना है। उसके बाद वैशाली, वैशाली आप लोग देख रहे हैं ना, वैशाली जो है यहाँ पे है। तो वैशाली से भी प्राप्त हुआ है क्या, वैशाली से भी प्राप्त, वैशाली का आपका चेचर और कुतुबपुर जगह है। तो वैशाली के चेचर और कुतुबपुर से जो है नवपाषाण कालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद पटना में मनेर है, पटना का यहाँ पे है। सारण, वैशाली, पटना वो आसपास ही है ना। गंगा के ऊपर सारण और वैशाली हो गए, गंगा के इस पार जो है दक्षिण साइड आपका पटना हो गया, है ना। तो पटना के मनेर से भी आपको प्राप्त हुआ है क्या, नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आपका रोहतास, औरंगाबाद के बगल में रोहतास है, जहाँ कैमूर की पहाड़ी भी है रोहतास में, है ना। तो रोहतास के सेनुअर एक जगह है, सेनुअर जगह से जो है, रोहतास के सेनुअर जगह से भी प्राप्त हुए हैं अवशेष, नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद गया के सोनपुर से, गया के ताराडीह से, गया के केयूर से आपका जो है ना, रोहतास है, फिर औरंगाबाद है, फिर गया है ना। तो गया से भी प्राप्त हुआ है, नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और वहां पे औजार, नवपाषाण काल में औजार जो इस्तेमाल होते थे कैसा, पत्थर का, पत्थर के साथ साथ हड्डियों का भी औजार इस्तेमाल होने लगा। जो आपका रोहतास है, गया है, नालंदा है, मुंगेर है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे पत्थर का औजार, और जो मैदानी क्षेत्र था, सारण था, वैशाली था, पटना था, है ना। तो इन क्षेत्रों में जो है वह हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए, हड्डियों के औजार इस्तेमाल। तो इस प्रकार नवपाषाण काल में जो है पत्थर और हड्डी दोनों के तरह के औजार जो है प्राप्त हुए हैं। उसी में अब जो है यहाँ तक जो है अभी किस चीज का इस्तेमाल होता था, तो अब हड्डी का इस्तेमाल होता था और पत्थरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन नवपाषाण काल के बाद जब पाषाण काल में ही पत्थर के औजार के साथ साथ तांबा का वहां पे उन लोगों ने खोज कर लिया था, और अब तक जो है गलन प्रक्रिया को उन लोग समझ गया था, है ना। तांबे का जो है औजार वगैरह इस्तेमाल करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। पत्थरों के साथ तांबे का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इसलिए उसको ताम्रपाषाण युग कहा गया। और ताम्रपाषाण काल का भी अवशेष बिहार से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, आपका सोनपुर, सोनपुर कहां है, तो गया में है, यानी गया के सोनपुर से आपको प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण कालीन अवशेष। उसके बाद चिरान, चिरान कहां है, तो आपका चिरान सारण में है ना, जहां हड्डियों के अवशेष और काले मृदभांड मिले हैं। तो सारण से भी प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद चेचर, चेचर कहां है, तो चेचर आपका वैशाली में है ना। तो वैशाली, चेचर, वैशाली के चेचर से ही प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण कालीन अवशेष। उसके बाद कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सेनुअर, सेनुअर कहां है, तो रोहतास में है, रोहतास के सेनुअर से ही प्राप्त हुए हैं
ताम्रप्रसानी कालीन अवशेष। उसके बाद ताराडी, ताराडी कहाँ है तो गया में है ना, यानी गया के दो जगहों से प्राप्त हुआ। कहाँ कहाँ, गया के आपका सोनपुर से और गया के आपका ताराडी से, है ना, दोनों जगह से ताम्रप्रसानी कालीन जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये था आपका पाषाण काल। बिहार के प्राचीन इतिहास में पाषाण काल में इतना ही आपको पढ़ना है, जो हमने आज के अध्याय में आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ा दिए। सभी पूर्ण बातें हैं, इससे अलग जो है पाषाण काल से आपको कहीं से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, अपने मोबाइल में सेव कर ले और 1 से 2 बार 3 बार देखे, आपको रटना नहीं है, याद बखूबी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।